हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 6वां है, रेखाएं और कोण, उसको फाइनली आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए फटाफट से बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ बेसिक से टर्म्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पार्ट मतलब इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अभी क्लास 9th की जो जियोमेट्री है, मतलब जो ज्यामिति है, वो फाइनली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर से जो जियोमेट्री है वो स्टार्ट होती है, और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बेस है आपके चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6। मतलब कि बिना इस चैप्टर को पढ़े आप इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। मतलब चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि बेसिक टर्म की। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या कहा कि इस चैप्टर से जियोमेट्री है वो स्टार्ट होती है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जियोमेट्री की। आखिर जियोमेट्री क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जियोमेट्री का हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जियोमेट्री के अशाब्दिक अर्थ की, तो जियो का मतलब, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है भूमि, और मिट्टी का मतलब क्या होता है? मिट्टी का मतलब होता है मापना। मतलब कि अगर हम संपूर्ण जियोमेट्री का शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो हो जाता है भूमि को मापना। मतलब कि भूमि को मापना क्या कहलाता है? जियोमेट्री। मतलब कि जो हमारे बहुत जो पूर्वज थे, वो जियोमेट्री का उपयोग भूमि को नापने के लिए, मान लीजिए कोई खेत है, उन्हें कोई खेत का बंटवारा करना है, या उन्हें कोई इमारत खड़ी करनी है, तो वहाँ भी वो जियोमेट्री का प्रयोग लेते थे। तो जो जियोमेट्री का विकास है वो हालांकि भूमि के मापने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन बाद में ये जो जियोमेट्री है ये बहुत ही विस्तार रूप धारण कर ली। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास पॉइंट है बिंदु। बिंदु क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? आप लोग रोज़ प्रयोग लेते होंगे पॉइंट को। आप कुछ भी अगर मैथ में कुछ पढ़ रहे होंगे तो आप पॉइंट का प्रयोग जरूर करते होंगे, लेकिन वास्तविकता में पॉइंट होता क्या है, इसलिए हम लोग बात करते हैं। तो पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब एक बिंदु क्या कह रहा है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो भाग से तात्पर्य, भाग से मतलब है यहाँ पे क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तो अवश्य सुना होगा। आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लंबाई है, उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, और उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। ठीक है, उसी प्रकार हर चीज़ में कुछ ना कुछ लंबाई, ऊंचाई या उसकी चौड़ाई होती है, लेकिन बिंदु में कुछ भी नहीं होता। भाग का कहने का मतलब यही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी ना हो। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं। वस्तुतः से हम दर्शाएंगे कैसे? मतलब कि बिंदु कुछ होता ही नहीं है, प्रकार से आप ये कह सकते हैं। और चूंकि हमें बिंदु को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है, इसलिए हम बिंदु को एक डॉट मतलब समझते हैं ना, इस प्रकार से हम लोग बिंदु को इस प्रकार से सिंपली एक डॉट से हम लोग किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी बिंदु को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो बिंदु को दर्शाने का तरीका ये है। और किसी भी बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, जैसे कि ए हो गया, किसी भी आप इंग्लिश के किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शा सकते हैं। A to Z किसी से भी दर्शा सकते हैं, हाँ, कैपिटल से दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिंदु के बाद की रेखा की। ठीक है, तो रेखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। तो देखिए, अगर हम लोग लाइन की बात करें तो लाइन में केवल और केवल लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। आपने क्या देखा अभी? आपने देखा कि बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, लेकिन लाइन में केवल और केवल लंबाई होती है। क्या? केवल और केवल लंबाई। मतलब लंबाई, कुछ भी चौड़ाई नहीं, केवल और केवल लंबाई। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, वही परिभाषा है
एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब एक रेखा क्या होती है, लंबाई होती है, लेकिन कैसी लंबाई, चौड़ाई रहित, मतलब कैसी लंबाई जिसमें कि कोई भी चौड़ाई ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रेखा को दर्शाते कैसे हैं। तो देखिए रेखा को यहाँ पे दर्शाया गया है। रेखा देखिए, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रही है ए, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये देखिए इन दो, ये जो नीला कलर की आपको दिख रही है, ये क्या है, ये एक लंबाई है। इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल लंबाई है। मतलब ये क्या है, रेखा है, लेकिन हालांकि इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो चौड़ाई है, चौड़ाई कुछ ना कुछ तो है। तो हम लोग चूँकि बना नहीं सकते हैं, हमें लंबाई दर्शानी है, तो कुछ ना कुछ मोटाई उसमें, कुछ ना कुछ चौड़ाई उसकी आ जाती है, तो हम लोग उसे इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई कहे आपको ये बना के दे दे तो वास्तविकता में ये रेखा नहीं होता है, लेकिन हमें दर्शाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसमें हम कुछ छोटी सी चौड़ाई को भी मान्यता दे देते हैं। चलिए अब इसको, ये तो मान लीजिए इसका चित्र के रूप में निरूपण हो गया, लेकिन अगर इसे हम मैथमेटिकल तौर पे कहीं लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे हम मान लीजिए इस लाइन के जो दोनों सिरे होते हैं उसको लिखेंगे ए बी। हम देखिए इसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है, उसके ऊपर हम लोग एक इस प्रकार का एरो लगा देते हैं। ठीक है, छोटा सा लगाएंगे जिसके दोनों सिरे क्या हो, तीर हो। ठीक है, उसको हम लोग उसके ऊपर, यहाँ देखिए इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किरण की। तो देखिए अब इसके बाद आपको यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे होंगे, एक टर्म है किरण, एक टर्म है रेखाखंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि किरण और रेखा होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, किरण की अगर हम लोग, मैं आपको समझाना चाहूँ तो किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। आपने टार्च का उपयोग अवश्य किया होगा। अगर आप किसी भी टार्च को ले, ठीक है, आप उस टार्च को लीजिए और आप उस टार्च को एक बार ऑन करते हैं, जब आप उस टार्च को एक बार ऑन करेंगे तो वो टार्च रोशनी देगा, कुछ प्रकाश देगा, तो उससे जो प्रकाश निकलता है, आपने ध्यान दिया हो तो वो प्रकाश उस लाइट से, उस लाइट के बल्ब से स्टार्ट होता है और उस लाइट के बल्ब से अनंत दूरी तक जाता रहता है। हमें पता चलता है वो कहाँ तक जा रहा है नहीं, तो वहाँ से लाइट निकला, वो अनंत तक गया। इसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब कहीं से भी निकले, मतलब कि एक निश्चित जगह से वो चीज़ निकलनी चाहिए और अनंत तक जानी चाहिए। तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो रेखा होती है, क्या होती है, रेखा होती है, उसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया है ए बी, मैंने कहा ये एक रेखा है, लेकिन वास्तविकता में ये एक रेखा नहीं है। रेखा तो है, लेकिन आप सोचिए क्या मैं इस रेखा को और बढ़ा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेखा क्या है, रेखा तो एक लंबाई है, और चूंकि लंबाई मैं बढ़ाऊँ तो भी वो लंबाई है, मतलब ये अनंत तक जाएगी और अनंत से आ रही है। मतलब कि मैं रेखा को किसी भी कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। भाई कितनी बड़ी कॉपी लेंगे आप, मतलब रेखा अनंत से आती है और अनंत तक जाती है। इसलिए हम लोग किसी भी लंबाई के अगर दोनों सिरे पर इस प्रकार से तीर लगाते हैं, एरो लगा देते हैं, तो वो एक रेखा का निरूपण हो जाता है, वो एक रेखा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दोनों टर्म दिए हैं, किरण और रेखाखंड, ठीक है, तो किरण और रेखाखंड दोनों रेखा के भाग होती हैं। क्या होती हैं, दोनों रेखा के ही भाग होती हैं। मतलब आप रेखा का कुछ भाग लीजिए, उसमें से एक विशेष भाग किरण कहलाएगा और एक विशेष भाग रेखाखंड कहलाएगा। देखिए किरण क्या होता है, किरण का मतलब होता है एक बिंदु से प्रारंभ हो, किस बिंदु से, एक बिंदु से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। वो क्या है, वो आपकी किरण होती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ एक रेखा बनाया, ठीक है, अब इस रेखा का मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया यहाँ से, तो अगर देखो यहाँ पे, तो ये जो रेखा है इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए दोनों भागों को, इस दोनों भाग के एक भाग तो दोनों भाग के स्थिर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है दोनों का ये स्थिर है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट इस वाले भाग का, पहले भाग का, और इसका ये वाला भाग जा रहा है, अभी स्थिर नहीं है। मतलब कि ये यहाँ से अनंत तक जाएगा और फिर ये यहाँ से अनंत तक जाएगा। मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो भाग है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये किरण है। मतलब यहाँ पे
इस फिगर में देखिए, यहाँ से ये बिंदु स्थिर है, यहाँ से वो किरण निकल रही है और फिर यहाँ से निकल के वो अनंत तक जा रही है। यही तो होता है आपकी टॉर्च के बल्ब में। ध्यान दीजिए, उस बल्ब से जो रोशनी है वो निकलती है और वहाँ से अनंत तक जाती है। बस यही होता है आपका किरण, बाकी कुछ नहीं। मतलब कि किसी निश्चित बिंदु से निकले और वो अनंत तक जाती जाए, वो आपकी किरण कहलाती है। ठीक है। और चूँकि आपने देखा किरण क्या होती है, किरण तो एक रेखा का भाग ही होता है और इसके दोनों सिरों को ए और बी, मतलब कि एक सिंपली इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और अब ये तो बाहर इसका चित्र के अनुसार इसका निरूपण हो गया, लेकिन अगर इसे हम लोग लिख के दिखाएं तो उसके दोनों सिरों को लिखते हैं। ये सिरा, ये वाला सिरा, इसको लिखेंगे और उसके ऊपर किरण के प्रकार का, मतलब किरण इस प्रकार का है तो हम लोग इसके ऊपर इस प्रकार का बनाते हैं कि एक सिरा बंद हो, मतलब कि एक सिरा स्थिर हो, दूसरे सिरे पे हम लोग एरो का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग किसी भी किरण को दिखाते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेखाखंड की। चूँकि मैंने कहा कि किरण और रेखाखंड दोनों ही रेखा के भाग होते हैं, मतलब रेखा से ही बने होते हैं। तो हमने देख लिया कि किरण जो है, किरण वो रेखा से किस प्रकार बनी है। मतलब आप रेखा के किसी भी बिंदु को लीजिए और वहाँ से उस रेखा को तोड़ दीजिए। आप रेखा के किसी भी बिंदु को लीजिए, वहाँ से रेखा को तोड़ दीजिए, तो जो दोनों भाग बनेंगे वो किरण कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर आप किसी रेखा पे दो बिंदु ले, मान लो मैंने इस रेखा के इस बिंदु को लिया और इस बिंदु को लिया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो लंबाई है, दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो कहलाती है रेखाखंड। आप नाम से समझने का प्रयास कीजिए। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, मतलब आप कोई भी रेखा लीजिए, उसके एक निश्चित भाग को लीजिए, वो आपका क्या होगा, वो रेखा खंड होगा। मतलब कि रेखा के निश्चित भाग को जो कि स्थिर हो। रेखाखंड ना, मतलब रेखाखंड स्थिर होता है ना, वो किसी भी दिशा में गति करता है, तो वो किसी दिशा में नहीं जाते। इसे देखिए, अगर मैं इस रेखा के इन दोनों पार्ट्स को लूँ और इसका ये वाला जो पार्ट निकल के यहाँ पे आएगा, उसके दोनों बिंदु क्या होंगे, स्थिर होंगे। अब इसको भी हम लोग एक दो बिंदु से दर्शाते हैं। एक सिरे को ए नाम दे दिया है, दूसरे सिरे को बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई बॉन्डेज नहीं। अब बात आती है कि रेखाखंड को दर्शाते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, रेखाखंड को हम लोग दर्शाते हैं, उसके दोनों सिरों को लिखेंगे और फिर दोनों सिरों के ऊपर हम लोग लगा देंगे इस प्रकार से दो पॉइंट्स। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेखा, किरण और रेखाखंड के बीच की मेन डिफरेंस के बारे में। क्या होता है दोनों के बीच, तीनों के बीच का मेन डिफरेंस। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो रेखा में क्या है, रेखा के दोनों सिरे गति कर रहे हैं। किरण के दोनों सिरे में से एक सिरा शांत है, दूसरा सिरा अनंत तक जा रहा है। और रेखाखंड में दोनों सिरे क्या हैं, स्थिर हैं। मतलब ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अंत बिंदु। ठीक है, अंत बिंदु कहते हैं इस पर। अब यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए, रेखा दोनों तरफ गति कर रही है। रेखाखंड में दोनों बिंदु शांत होते हैं, मतलब रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं और किरण के पास एक अंत बिंदु होता है। ठीक है। हाँ, बस इतनी सी बात हमने सीखी। आज की जो क्लास थी बहुत ही बेसिक थी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।